कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ नया तड़कता भड़कता। यूट्यूब पे भाई आजकल क्या चल रहा है, एनिमेटेड वीडियो चल रही है। और क्या चल रहा है भाई, पोक तो कभी और चल रहा था। तो आज हम देखेंगे नॉट योर टाइप की एनिमेटेड वीडियो। लेट्स गो। ओके, जो एक महीने पहले ही डाली है नॉट योर टाइप ने भाई, इसकी वीडियो देखकर मजा आ जाता है। हंस हंस के मेरा तो पेट हो ना, पेट फटने को होता है भाई। क्या करूं भाई, इतनी फनी वीडियो बनाता है। देखते हैं आज क्या बनाया है इसने। एवरी इंडियन ट्रिप एवर। तो आज से कुछ समय पहले, मतलब 1 साल पहले, मैं और मेरे ऑनलाइन दोस्त रोज की तरह किसी फालतू चीज पे आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं हम भी करते रोज कि क्यों हाथी कूद नहीं सकते, और कैसे अगर तुम कंबल से पैर बाहर निकाल के सोते हो तो कोई मॉन्स्टर या चुड़ैल आके तुम्हें कच्चा चबा जाएगी, पर अगर तुम पैर अंदर करके सोते हो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा। अबे क्या फिर पैर अंदर कर लिया। तू तू अगली बार मिल, बताता हूँ तुझे। चैन से सोएगा ना अब तू। ले, तेरा लाइट ऑन कर दिया, अब ठंड में बिस्तर से उठना पड़ेगा। ले, तेरा पंखा भी ऑन कर दिया। तो ऐसी किसी बात पे ऐसे भी आर्गुमेंट होता चल है रहा क्या? होता है। तो उसी बीच ना जाने मेरे दिमाग में ये क्या नहीं आता है और पता मैं था बोलता मेरे हूँ, तुम लोग अच्छे लोग हो, हमें मिलना चाहिए। ये सुन के भैया सन्नाटा मच गया। हाँ, क्या बोला तूने? आयु, तुझे पता है ना ऑनलाइन दोस्त कभी मिल नहीं सकते। इनफैक्ट ऑनलाइन दोस्त जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती, हम सब तो रोबोट है। आयु, तू हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता। हम जा रहे हैं। फिर उन लोगों ने एक दूसरे के गले में हाथ डाला और न जाने क्यों गुस्से में डोरेमोन का थीम सॉन्ग गाने लग गए, वो भी तमिल में। क्या? अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या लॉजिक बनाता है भाई, ये कुछ समझ ही नहीं आता है। अब तो अभी तक मेरे को कुछ समझ नहीं सॉरी आया। गाइस, कुछ महीनों से जिंदगी थोड़ी सही नहीं चल रही है, इसलिए ऐसे जोक्स आ जाते हैं कभी कभार। खैर, सब इनने कवर कर लिया, ठीक है। सरप्राइजिंगली मेरे ऑनलाइन दोस्तों ने मेरी मिलने वाली बात को सीरियसली लिया, और इसी तरह हमारी मुंबई टू गोवा ट्रिप प्लान होती है, जो कि दिसंबर में थी। तो अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सीधा दिसंबर तक ट्रिप का टाइम। तो अब कुछ रीजन की वजह से मुझे मुंबई प्लेन की जगह ट्रेन से जाना पड़ता है। नहीं, मैं एयरपोर्ट पे फटाका लगाता हुआ नहीं पकड़ाया था। थे कुछ रीजंस, थी कि सच में थे। तो मैं रात में ट्रेन में बैठता हूँ और सुबह में मुंबई पहुंच जाता हूँ। अब जो मुंबई पहली बार आता है ना, वो ना अलग अलग चीजों को देख के चौंकता है, जैसे वड्डी वड्डी बिल्डिंग्स, वड्डे वड्डे सुपरस्टार्स। और इधर मैं जैसे ही मुंबई के स्टेशन पे उतरा, ओ बहन की एलिवेटर। एलिवेटर स्टेशन पे, वो भी भाई साहब इसको एस्केलेटर बोलते हैं। एलिवेटर मतलब आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। मैंने मम्मी को फोटो खींच के भेजी, मम्मी एलिवेटर, वो भी स्टेशन पे। भाई साहब एस्केलेटर होता है। देखो, ये हमारे स्टेशन पे नहीं होते हैं, हमें पूरा ब्रिज पैरों से चढ़ना पड़ता है। और मेरे गांव के ब्रिज पता है बादलों में होते हैं। वो ब्रिज को इतनी ऊपर होने की जरूरत भी नहीं है, उसको किसी इंजीनियर ने भी नहीं बनाया है। ये गाँव के लोगों ने मस्ती मस्ती में उसको इतनी ऊपर तक बना के आ गए हैं। अब वो गांव के लोगों ने मस्ती मस्ती में बना दिया। स्टेशन का ब्रिज ना आउटर स्पेस तक पहुंच चुका है। साला कुली लेके भी जाओगे ना तो थोड़ा ऊपर जाके तुम्हारी कुली को भी कुली करना पड़ जाएगा। भाई साहब कुली करना पड़ेगा। अरे किया तो है तुम्हें। अरे आपको ने मुझे कुली करना पड़ेगा। रुको, कुली। हाँ जी भैया, इन्हें ऊपर तक छोड़िया हो यार। अरे पागल हो क्या मियाँ, ऊपर तक जाना है तो स्पेस सूट किधर है तुम्हारा? और ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए कि नहीं? ऊपर ऑक्सीजन बहुत कम है, हम लोग क्या बहुत ऊपर खड़े हैं मियाँ। देखो यहाँ से वो माउंट एवरेस्ट भी दिखता है। देखो आज की रात तो हमें ये सीढ़ियों पे सो के गुजारनी पड़ेगी। ऊपर पता नहीं कहाँ के खूंखार जानवर घूमते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम लोगों के बीच में मैं सोऊंगा। मुझे मुंबई से अपने स्टेशन जाने में 10 घंटे लगते हैं, और फिर अपने ही शहर के स्टेशन से घर जाने में 6.25 महीने। अब तुम बोलोगे नॉट योर टाइप तो बहुत ही विलेज पीपल है। हाँ तो ठीक है, हूँ मैं, नहीं होते मैं भी हूँ भाई, विलेज भी। हमारे यहाँ पे एक्सलरेशन। भाई उसको एस्केलेटर। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मुंबई जाने से पहले मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ पे सब लोग मचाएंगे, येड़े चाले सीधे चाले, इस तरीके से बात करते होंगे। तो मैं भी ना फुल रेडी था। मैं स्टेशन से बाहर निकला और एक ऑटो रोका। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी ट्रेन में खरीदी हुई 24 कैरेट आइस डायमंड चेन आगे करी। मैंने 20 रुपए में खरीदी थी, आगे अपना टाइम आएगा भी लिखा था, क्योंकि मुंबई में थे यार, थोड़ी अमीरी दिखनी चाहिए। कौन है अंबानी? है किधर रहता है वो, है क्या उसके पास ये? तो वो ऑटो वाला पूछता है किधर जाओगे? इधर मैं फुल मुंबई के स्वैग में। क्या बोलते ऑटो वाले चाचा, अंधेरी चलोगे क्या? चलो ना, मचाते ना अंधेरी में चल के। अंधेरी में तुम उजाला लेके आओ। ऑटो में क्यों बैठे हो? लैम्बोर्गिनी लाओ। ये अंधेरी में तुम आओ। ऑटो में क्यों क्यों बैठे हो? चाचा? लैम्बोर्गिनी लेकर आओ। कड़कती धूप में मुजरा दिखा रहे मेरे को।
अभी भी ज्यादा दूर नहीं गए, ऑटो से चीप सकता हूँ। हम लोग हमारी मुंबई के अपार्टमेंट आ जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि स्टेशन से अपार्टमेंट तक तो हम भगते भगते आए थे। वो ऑटो वाला पीछे पड़ा था ना। क्यों पीछे पड़े हो हमारे, जाओ ना। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। 700 रुपए की टैक्सी करनी पड़ी थी अपार्टमेंट तक। 700 रुपए की। 700 रुपए पता भी है कितने होते हैं? 700 रुपए में पता है तुम मुंबई में क्या क्या कर सकते हो? तुम कर सकते हो 700 रुपए में तुम कुछ नहीं कर सकते भाई। तुम 700 रुपए में वापस उसी टैक्सी में बैठ के स्टेशन जा सकते हो। भाई साहब, मैंने 750 कर लिया है रेट। कितनी महंगी है मुंबई। तो अब मैं और मेरा दोस्त डेस्क, हम लोग हमारे बाकी दो दोस्त से पहले आ गए थे, तो अब हमारे पास सच में इतनी महंगी है क्यों भाई? मेरे को तो नहीं लगता भाई, मेरे को नहीं लगता इतनी महंगी होगी। 700 रुपए का टिक्की विक्की लिखा क्या था इसने? मे भी हो, क्या पता। कुछ करने के लिए नहीं था। तभी मुझे मेरी एक फीमेल फ्रेंड ने मॉल में मिलने बुला लिया, तो हम लोग जाते हैं मिलने, वापस 700 लगा के। ये मुंबई भी ना। तो मेरी दोस्त ने ना मुझे एक मूवी देखने बुलाया था, अवतार। मूवी में ज्यादा कुछ खास था नहीं, कुछ नीले लोग नंगे होके पानी में भाग रहे होते हैं रोबोट मशीन से बच के। ये मूवी मैंने 3D में देखी थी, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। अब बस वो नंगे लोग मेरे साइड से निकल के भाग रहे थे। हम ये जंग जीत के रहेंगे। सर वो सब तो ठीक है, वो आदमी कौन है? अरे वो हमारी मूवी देख रहा है 3D में। उसे तो मजा ही आ जाएगा जब हम सब नंगे होकर उसके सामने से भागेंगे। मेरी बात सुनो सब लोग, हम लोग उसके बहुत पास से भागेंगे, लेकिन उसे टच नहीं करेंगे। जिमी, मैंने तो अपने हाथ भी गीले कर लिए सुसु से। जैसे ही मैं नंगा होकर उसके पास से भागूंगा, अपने हाथ उस पे लपलपा दूंगा। चीटों से उसे लगेगा मूवी और रियल है। मेरी जिस फ्रेंड ने मुझे मॉल में बुलाया था, उस दिन उसका बर्थडे था, और मैं इधर बेशरम बेहया खाली हाथ गया था, बिल्कुल उस लेंडू बच्चे की तरह जो बर्थडे पार्टी में खाली हाथ आ जाता है। फ्री का नमकीन और केक दे दो बस उसे। तो ये बच्चा इधर में था। चीजें अभी इधर खत्म नहीं हुई हैं। उस बंदी ने फिर मुझे गिफ्ट दे दिया। चीजें अब सीरियस हो गई है। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम इधर, ठीक है, इधर है। और फिर आता है किसी के बर्थडे पे उनसे ही गिफ्ट ले लेना इधर। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये बंदी मुझे टॉन्ट मार रही है कि सच में गिफ्ट दे रही है। मुझे उस समय इतनी ज्यादा शर्म की अनुभूति और आभास हो रहा था, मेरा मन कर रहा था उठ के भाग जाऊं वहां से। अरे वो बाहर बहुत गर्मी है ना, इसलिए मैंने सोचा स्प्राइट पी लूं आके। और पेरी पेरी फ्राइज भी मेरे फेवरेट है। देखो अगर भाई क्या था। ओके तो गाइस, अब पर्सनल व्लॉग शुरू हो गया है, और भाई मेरे को तो ये वीडियो क्या खतरनाक लगी है भाई, सच में खतरनाक वीडियो बनाई है। ओके तो अब देखते हैं पढ़ाई वर्सेस पैशन एवरी इंडियन। तो फर्स्ट से लेकर 9th क्लास तक मेरी लाइफ बहुत अलग थी। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था मुझसे, मानो क्लासरूम का डस्टबिन हूँ मैं, कोई मुंह ही नहीं लगाता था। सेम ब्रो। अबे श्रीवास्तव, क्या कर रहा है यार ये? माँ बाप ने बस कचरा खाने ही सिखाया क्या? मुंह क्यों लगा रहा है मुझे? बचपन में ऑप्स बेड्स के नाम पर लड़ाइयाँ करना है। तूने मेरा बच्चा मार दिया। वो बारबी की नेम चिट को स्टिकर की तरह सर पे लगा लेना। मेरा तो एक YouTube चैनल भी था, अजीब सी वाइन्स बनाता था मैं उस पे। मुन्नू, तू एक घोड़ा है। नुन्नू, जो बोलता है वही होता है। मुन्नू ऐसा कुछ नहीं। सब्सक्राइब करें मुन्नू नुन्नू की वाइन्स। मैं कहीं पर भी वाइन्स बनाने लग जाता था, भले फिर बैकग्राउंड में किसी की दादी मर रखी हो। सारी जायदाद मेरी। उसके दूसरे दिन ये बंदा भी मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहा होता है, भाई फुल हाहा वीडियो, थैंक यू मेरी दादी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। ओम नमः शिवाय। जिसकी दादी मरी है वो ये इस कमेंट को लाइक करो। जिंदगी बहुत मस्त चल रही होती है, लेकिन फिर 10th क्लास आ जाती है। 10वीं कक्षा, नो दोस्ती यारी, ओनली पढ़ाई। 10th क्लास के टाइम पर तुम्हारे मम्मी पापा को भी एकदम से याद आता है, अरे हमारा तो बच्चा भी है। अरे हाँ, किधर रखा है उसे? लास्ट टाइम तो कबर्ड में रखा था, भाग गया। 10th क्लास में ना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पास आते हैं, इधर तुम तुम्हारे रूम में अजीब से काम कर रहे होते हो। ओहो हो साइंटिस्ट। साइंटिस्ट भाई, मैंने भी ऐसे सोचा था, मैं भी वो स्टार्ट करता था, मोटर बना के। अभी इसके ओहो साइंटिस्ट। पीछे से तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं, पूची 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 पुई। हाँ मुझे पता है मम्मी पापा के चलने की आवाज ऐसी नहीं होती। 10th क्लास में मेरे पापा भी मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा, ये सर पे बारबी की नेम चिट लगाना बंद कर।
और 10th क्लास आ गई है, पढ़ाई कर लेना चुपचाप। हाँ? अब तो और अच्छा लग रहा हूँ। हगी मारू भाई। लकी मैन ककाशी सेंसेई। पढ़ ले चुपचाप। वैसे ये कर कैसे रहा था ऐसे? मेरा तो हो ही नहीं रहा। 10th क्लास से ही तुम पर एक पढ़ाई का बोझ आने लगता है, जिसके कारण तुम्हें अपनी हॉबीज, कलाकारी, संस्कृति छोड़नी पड़ती है। हाय रे, ये विद्यालय की शिक्षा और माँ बाप की इच्छा से ऊपर वाला ही बचाए। रिलेटेबल। तुम्हें अपने टैलेंट और हॉबी को दफना कर आगे बढ़ना पड़ता है, और उस समय तुम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम अपने मम्मी पापा को बोलोगे कि तुम्हें अपनी हॉबी पे करियर बनाना है, तो तुम्हारी बात हवा में उड़ा दी जाएगी। मजाक नहीं है, ये सच में उड़ा देंगे। 2 रुपए की पेप्सी, अज्जू भाई सेक्सी। ये अरे बेवकूफ, अज्जू नेता का कचौड़ी समारोह यहाँ नहीं हो रहा है, एक गली छोड़ के। अच्छा, तभी तो बोलूं इधर इतने सारे छपरी लोग क्यों आए हैं। 2 रुपए की पेप्सी, अज्जू भाई सेक्सी। अंधा है क्या छपरी? देखो, अब इसमें तुम्हारे मम्मी पापा की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें अपनी लाइफ में करना है उसके बारे में तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ नहीं पता है, या तुम्हारे पूरे खानदान से आज तक वो चीज किसी ने नहीं की है। तुम उन्हें बोलते हो मम्मी मुझे एनिमेटर यूट्यूबर बनना है, मगर उन्हें क्या सुनाई देता है? अरिगातो गोजाइमासु दात्ते बायो। क्या बोला इसने? एनिमेटर यूट्यूबर बनना है, मगर उन्हें क्या सुनाई देता है? अरिगातो गोजाइमासु दात्ते बायो। हैं? माँ बाप को समझाना बहुत, बहुत मुश्किल होता है, पता है। क्योंकि इनको बस 2-3 करियर के बारे में ही पता होता है। और क्या तुम प्लीज अपना ये बाजा बजाना बंद करोगे? थैंक यू। अगर तुम इन करियर में से कुछ नहीं बन रहे हो, तो तुम्हारे इंजीनियर, मम्मी पापा के डॉक्टर, हिसाब से तुम लॉयर। पक्का कोई क्रिमिनल या तो मैक्सिको के ड्रग डीलर बन रहे हो। Como te llamamos, amigo? Eriste porte, mamma mia. इधर तुम मम्मी पापा को अपने सपने बता रहे हो, उधर मम्मी पापा किसी दूर के मामा के एग्जाम्पल दे रहे होते हैं कि कैसे वो भी अपने एक्टिंग के सपने लेकर सपनों के शहर बम्बई गया था, लेकिन वहाँ कहाँ? सपनों के शहर बम्बई। मैं बस उसे निराशा ही हाथ लगी। तो अब बुलाते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को। मैं सपनों के शहर बम्बई आया हूँ। जहाँ से मैं आया हूँ वो बुरे सपनों का शहर है, और मैं देखो यार, मेरी तरफ से ना है। जय माता दी, लेट्स रॉक। चिक चिक बूम फायर। और ये कॉन्टिनेंट हुआ बाहर। ये सब फेक होता है। मेरा नाम तक नहीं पूछा। तीसरा जज तो रोबोट है। चिक 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 बूम फायर। कितना बड़ा स्टेज है। एक साइकिल ही रख दो बाहर जाने के लिए भाई। गाड़ी बुला के जाना पड़ेगा। भैया बाहर तक छोड़ दो। फट 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 कुत्ते हैं सबके सब, कुत्ते 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 भाऊ भाऊ। तो चलिए अब बुलाते हैं नेक्स्ट। जय माता दी, लेट्स रॉक। मेरी तरफ से ना है। चिक चिक। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो नॉट यू अब नॉट योर टाइप के बारे में जानते ब्रो जी। की कहानियां थू। हम कितनी रिलेट कर पाते हैं। जी आपने कहा कि आपको पढ़ाई में बचपन से इंटरेस्ट नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था। बचपन से ही कुछ क्रिएटिव करना था आपको। बिल्कुल। जी। तो ये 10वीं के बाद आपने बायोलॉजी क्यों ले ली? कहीं माँ बाप ने कोड़े मारे थे क्या? नहीं जी, मम्मी पापा पता तो नहीं। सही है। मम्मी ने तो टिफिन भी बांध के दिया है, तेल छोड़ दिया अचार ने। तो जी ऐसा था कि मैंने बस बायोलॉजी ले ली थी, मुझे नहीं पता था इतना पढ़ना पड़ता है। 11वीं और 12वीं पता ही नहीं चला इसकी माँ का 2 साल कहाँ निकल गए। जी जी जी। और फिर हवाबाजी में बंदी भी बन गई, तो यूट्यूब करने का टाइम ही नहीं मिला। जी 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 जी। नहीं भाई, बंद चाय कर पियेंगे? दो। आप पिलाएंगे तो क्यों नहीं पियेंगे। तो आप लोग भी बने रहिए। उसमें मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या फायदा पॉडकास्ट में। ये हाँ, ये मेरी रियल कहानी है। मेरा प्लान तो वीडियोस बनाना ही था, पर पढ़ाई के प्रेशर में 2 साल कहाँ निकल गए मुझे पता भी नहीं चला। हाँ, मैं बायोलॉजी के अलावा कोई सा सरल सब्जेक्ट जैसे आर्ट्स लेके, आर्ट्स का मैन, मैं हूँ दुनिया का रखवाला, आर्ट्स भी बन सकता था। पर मेरे स्कूल में मैथ्स, बायोलॉजी और कॉमर्स के अलावा कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। और देखो, मुझे कॉमर्स और मैथ्स तो लेना नहीं था, क्योंकि कॉमर्स वालों को स्कूल में कोई सीरियस नहीं लेता था। अंदर आग लगी है, आगे अंदर। अच्छा तो ये ले पानी। अरे अरे क्या कर रहे हो, सच बोल रहा हूँ, बंटी और रोहन ने आग लगाई है। चल बंटी कमाल, पाद के मचाते धमाल। भाई तुझे कितनी बार बोला है मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं।
अपन को हिचकी आया रे, लगता है अपन को भी कोई याद कर रहा है। भाई पक्का रवि ने चुगली लगाई होगी। हाँ यही थे मेरे कॉमर्स वाले। वैसे ये मोटा पात के आग फैलाने वाला था, यही था इसके धमाल का मतलब। मेरी स्कूल में बैन है ये दोनों, शायद भारत की सभी स्कूलों में बैन होंगे। अब तिहाड़ जेल में अभी ये दोनों। वैसे चल बंटी कमाल, बात के मचा दे धमाल। भाई तुझे कितनी बार बोला है मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं। अपन को हिचकी आया रे, लगता है कोई याद कर रेला। भाई पक्का रवि होगा। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के साथ मेरे रिश्ते बहुत बेकार है, वो मुझे पागल करता है। 12th के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं आराम से वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फिर मुझे नीट के बारे में पता चलता है। जिन लोगों को नीट के बारे में पता नहीं है, ये जेई जैसी एग्जाम होती है, और जिनको जेई के बारे में नहीं पता, ये नीट जैसी एग्जाम होती है। मेरा नाम पपलू है और मुझे मछली पसंद है। सरल भाषा में कहूँ तो नीट की एग्जाम से तुम डॉक्टर बनते हो। उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे तो कभी डॉक्टर बनना ही नहीं था, तो ये फिर किस रास्ते पे जा रहा हूँ मैं? पवन दारू ठेके के रास्ते पे। तू कौन है साले बेताल, भग जाने तो चटका लगा दूंगा। नहीं। मैंने अपने मम्मी पापा को समझाया कि मुझे डॉक्टर कभी बनना ही नहीं था। लकीली उन लोग को मेरी बात समझ में आई, और उनने मुझे डॉक्टर से थोड़े से कम कठिन कॉलेज में डाल दिया, फार्मेसी। पर खैर अब मैं वीडियोस बना सकता था। पर सच कहूँ तो वीडियोस बनाने का पैशन इतना था मुझ में, अगर डॉक्टर भी बन जाता तो वीडियोस तो तब भी बना रहा होता मैं, लेकिन थोड़े अलग प्रकार की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्री डॉक्टर आयु, MBBS, MD, MS, BSc, PSG, नेमार, मेस्सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, MC, BC और मादर। सबसे पहले हमारी डॉक्टर मेंबरशिप खरीदने वालों को शाउट आउट दे देते हैं। पैरालाइज नानी, हीमोग्लोबिन संजू, एड्स का मरीज राजू और नीट एस्पिरेंट सरोजनी। और हमारे लिए एक मैसेज भी आया है, मेरी माँ मर गई तेरी वजह से हराम कौर। थैंक यू फॉर 5 रुपए सुपर चैट। चलिए अब इस मरीज का पाइल्स का इलाज करते हैं। डॉक्टर मेरे मरने के बाद आप क्या बोलोगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब। मार दिया भाई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप आपको लाइव स्ट्रीमिंग पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय। ओके, तो इस वीडियो से मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम जो भी कर रहे थे उसे छोड़कर तुम अपने मन का करने लग जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम किसी काम में अच्छे हो या किसी हॉबी में, तो उसे कभी छोड़ो मत। क्या पता फ्यूचर में वही तुम्हारा करियर बन जाए। एंड मम्मी पापा को समझाना मुश्किल है पता है मुझे, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आज या कल तो मान ही जाएंगे। एंड इफ तुम्हें वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक करो, ठीक है? मुझे नहीं पता, इस वीडियो पे मुझे 4 लाख लाइक चाहिए तुमसे, ठीक है? तुम अकेले बंदे से। मजाक कर रहा हूँ यार, लाइक कर देना, अच्छा लगता है जब तुम्हें वीडियोस पसंद आती है। एंड तुम में से कुछ लोग मेरी वीडियोस व्हाट्सएप पे शेयर करते हो। भाई तुम लोग कितने बेस्ट हो यार। तुम जो भी हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, ठीक है? चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।